माँ बाप की उम्मीद। मोटिवेशनल स्पीच फॉर स्टूडेंट। मम्मी पापा को उम्मीद थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और आगे बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन तो सिर्फ 8th क्लास तक ही लगी। 9th क्लास में आते आते मन डिस्ट्रैक्ट होने लगा। आवारगी करके लव, ब्रेकअप और पैचअप में फंसकर सिगरेट, बियर और दारू चलने लगा। अब पढ़ाई तो सिर्फ नाम की हो गई है और दिखावे की जिंदगी शुरू हो गई है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की। जब जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन तब भी DSLR के फोटो अपलोड करके झूठे स्टेटस लगाने लगा और खुद को अमीर बताने लगा। 9th, 10th, 11th, 12th लास्ट बेंच में दोस्तों के साथ मस्ती में कैसे निकला पता ही नहीं चला। स्कूल छूटने का अफसोस तो था, लेकिन रिजल्ट देखकर पछतावा भी होने लगा कि पूरे 4 साल जो इम्पोर्टेंट थे लाइफ के, वो मैंने पल भर के खुशी के लिए बर्बाद कर दिए। लेकिन घर पर मम्मी पापा ने मुझे फिर से सपोर्ट किया। जो खुद करते थे मजदूरी, लेकिन मुझसे कहा बेटा तू अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले, चिंता मत कर पैसों की, क्योंकि उनको अब भी उम्मीद थी कि बच्चा मेरा पढ़ेगा लिखेगा और नाम रोशन करेगा। फिर पापा के सेविंग से कराया अपना एडमिशन और खुद से वादा किया कि अब पूरी फोकस के साथ मैं पढ़ूंगा और जो मुझे भटकाने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहूंगा और जल्द से जल्द कॉलेज कंप्लीट करके उनका सपना पूरा करूंगा। लेकिन नहीं, कॉलेज में जाते ही नए और पुराने सभी दोस्तों के साथ मिलकर भूल गए वो वादा जो खुद से किया था। फिर से वही आवारगी करके लव, ब्रेकअप और पैचअप में फंस करके दिखावे की जिंदगी। बड़ी बाइक, बड़ा फोन का सपना देखने लगा। लड़कियों से इमोशनली अटैच्ड होकर टाइम, पैसा, सपना सब बर्बाद करने लगा। हर साल के आए खराब रिजल्ट को नेक्स्ट ईयर अच्छा करने का आश्वासन देकर खुद को चिट करने लगा। कॉलेज के सभी साल बस यूं ही गुजरते गए और फाइनल रिजल्ट में खुद को इतना नीचे देखकर फिर से पछताने लगा। घर में आकर झूठ बोला कि कॉपी ही ठीक से चेकिंग नहीं हुई है, सारे रिजल्ट खराब आए हैं। फिर गया नौकरी की तलाश में, सारे आवारगी खराब रिजल्ट बॉडी पर बनाए। टैटू की मुझे अब सजा मिलने लगी थी। सारे अच्छे जॉब्स की क्राइटेरिया मेरे स्किल और रिजल्ट से कोसों दूर थे। हर बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा गिरा जो कभी ना उठा। कितने रातों को फिर मैं रो रो कर सोया। फिर एक दिन पापा की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर 12th के बेस पर एक जगह छोटी सी नौकरी करने लगा, क्योंकि किसी अच्छे नौकरी के लायक मैं नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद भी मेरे मम्मी पापा को उम्मीद थी कि मेरा बेटा एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो क्यों करूं मैं समय को बर्बाद। जिंदगी में इतनी गलतियां कर चुके हैं कि सोचने बैठे तो खुद पर शर्म आ जाए। खुद को और खुद की फैमिली को इतना चीट कर चुके हैं जो कि बताने के लायक नहीं है। सही समय पर सही काम मैंने किया नहीं, सिर्फ टाइम पास में मन लगाया। खुद को हीरो समझा जिसको हर चीज़ शॉर्टकट में मिल जाती थी। लेकिन अब समझ में आता है कि सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये सब सोचकर मैं निराश नहीं होऊंगा। जो गलती हुई है मुझसे मैं उसका पश्चाताप करूंगा। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, जॉब जो भी मेरा सपना था उनको मैं पूरा करूंगा। चाहे जो हो जाए अब पीछे नहीं हटूंगा। अगर दिन भर जॉब में चला जाए तो घर आते ही अपने गोल्स पर फोकस करूंगा। उसके लिए सुबह जल्दी उठूंगा, रात देर से सोऊंगा। जिंदगी में जब एक पल भी खाली मिले वो मैं अपने गोल्स को दूंगा और अब कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। फालतू की गैदरिंग, सोशल मीडिया वाली लाइफ से कोसों दूर रहूंगा और उस लाइफ को पाने के लिए खुद को मेहनत की आग में जलाऊंगा। अपने इंद्रियों में कंट्रोल रखूंगा। जिस चीज़ से मैंने डिस्ट्रैक्ट होने लगा उस चीज़ को अपने लाइफ से ही निकाल दूंगा और जो मुझ पर हंसते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, उनका मुंह बंद कर दूंगा। हर सुबह की शुरुआत में अपने लक्ष्य को पाने की चाहत से करूंगा। हर रात की नींद उसी की चाहत में लूंगा, क्योंकि अब भी मेरे मम्मी पापा को मुझसे ये उम्मीद है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनेगा और इस बार मैं यह उम्मीद नहीं तोड़ सकता। फिर मैंने बहुत मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया और अपने माँ बाप की उम्मीद पे खड़ा उतरा। जब मैं सक्सेस हुआ वो वक्त मेरे माँ बाप चेहरे से एक अलग तरह का खुशी मुझे महसूस हो रहा था। मैं बहुत खुश था। दोस्तों, ट्राई टेल योर सक्सेस। दोस्तों, जब तक कोशिश करो जब तक सफलता न मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्माइलिंग फेस।